जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपकी की अपनी ऑफिशियल चैनल पे। आज आपके लिए 3-4 बड़ी लेटेस्ट अपडेट में लेकर के हाजिर हो गया हूँ। 4-5 शासन देश है और एक न्यूज़ 2-3 न्यूज़ भी लेकर के आया हूँ। जैसे मेरे पास में लेटेस्ट अपडेट आता है मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाता हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथी दोस्तों में, अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो या अपनी पर्सनल किसी हमारे दोस्त को जिसको फ़ायदा हो सके, जो लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं हमारे होमगार्ड भाई से संबंधित, उनको भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं पहले क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है। पहला एक आपको लेटर, जगह जगह जो कोई विधायक हो या फिर कोई आपका सांसद हो, लेटर वगैरह लिखते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी लेटर का कुछ भी हमारे जो होमगार्ड भाई है उनको नहीं फ़ायदा मिला है। तो क्या लेटर लिखा गया है, राजस्थान के जो गोपाल लाल शर्मा खंडेलवाल विधायक हैं, मांडलगढ़ के हैं ये विधायक हैं। तो इन्होंने लेटर लिखा है गहलोत सरकार को, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनको लिखा गया है होमगार्ड जवानों के नियमितीकरण के करने के बाबत। देख सकते हो इसमें बोला गया है कि इस पत्र के माध्यम से आपको ध्यान प्रदेश में 30,714 कार्यरत होमगार्ड जवान स्वयंसेवक को नियमित करने की उनकी मांग की है और आकर्षित करना चाहता हूं कि होमगार्ड वर्षों से कम वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महोदय, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र और होमगार्डों को नियमित करने का आश्वासन दिया गया था, किंतु सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरांत भी अब तक उक्त सभी होमगार्डों को नियमितीकरण करने के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि लंबे वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड को नियमितीकरण कर न्याय व राहत प्रदान करें। दूसरा एक शासन देश है उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें बोला गया है कि आपका आबकारी विभाग जो गौतम बुद्ध नगर के द्वारा लिखा गया है, इसमें बोला गया है कि जो गौतम बुद्ध के अपनी आज्ञा संख्या 15/12/2021 द्वारा अवगत कराना है, उनके द्वारा 14/12/2021 को रात्रि 9:30 बजे अपनी विदेशी शराब दुकान सेक्टर नंबर जो भी है इसके बारे में बताया गया है। तो टेस्ट के दौरान दुकान विक्रेता रॉयल स्टेक ये जो भी इसके बारे में बोला गया, निर्देशित करना है कि नोटिस प्राप्ति के 3 दिवस के स्पष्टीकरण अध्यक्षता से स्पष्ट करना सुनिश्चित, अन्यथा दशा में अनुकूल एक विधि दी जाएगी, संपूर्ण दायित्व आपका ही होगा। हाईकोर्ट में सरकार का वादा, होमगार्ड सैनिकों को पूरे साल देंगे काम। तो देख सकते हो हमारे होमगार्ड भाई हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं तब जाके कोई सरकार मानती है। तो अभी एक हाईकोर्ट जो सामान्य इनके द्वारा फैसला दिया गया है, माननीय हाईकोर्ट है, इनके द्वारा फैसला दिया गया है कि होमगार्ड सैनिकों को पूरे साल काम देने के लिए दिया गया है। अब सरकार भी ने भी वादा किया है कि हम पूरे साल हमारे जो होमगार्ड भाई हैं उनको काम देंगे। तो मध्य प्रदेश के जो होमगार्ड भाई हैं उनके लिए है ही लेटेस्ट अपडेट। हाईकोर्ट में शासन की लिखित वादा किया कि होमगार्ड सैनिकों को पूरे साल काम दिया जाएगा। यदि नहीं, जिन होमगार्ड को पूर्व में 2 माह का कॉल ऑफ दिया गया था उन्हें भी बकाया वेतन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस जवाब को रिकॉर्ड लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ में अवमानना याचिका का फटाक्षेप कर दिया गया और योगेश बनवारी सहित दर्जनों होमगार्ड सैनिकों की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। 2010 में होमगार्ड कर्मियों का द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमितीकरण, आरक्षकों के समान जो वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने सहित अन्य अनुतोष में प्रार्थना की गई थी। वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन में आदेशित किया गया था कि होमगार्ड सैनिकों का सेवा नियम बनाया जाए और उन्हें पूरे वर्ष कार्य दिया जाए, और इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा और सरकार ने 2016 में नियम बनाए और आदेश के विपरीत पुनः वर्ष में 2 माह का बाध्यकाल ऑफ आपका प्रावधान रख दिया गया। इसे लेकर कई याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित है। 2020 में होमगार्ड विभाग द्वारा बाध्यकाल ऑफ का आदेश जारी किया गया। हाई कोर्ट ने आदेश पर स्टे दे दिया था।
दूसरा आपका संदेश देख सकते हो, हमारे होमगार्ड भाइयों के लिए है, अच्छा सा संदेश है और उत्तर प्रदेश के जो होमगार्ड भाइयों उनके लिए है। और उसमें बोला गया है जैसे कि घोषणा जो की थी डीए की 28 से 31%, और उसके बारे में हमारे होमगार्ड भाइयों का जो वेतन है वो बढ़ के कितना रुपये हो जाएगा। ये जो लागू हो रहा है वो 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाला है। तो हम इसके बारे में बता देते हैं आपको। तो जो सामान्य ड्यूटी कर रहे हैं हमारे होमगार्ड भाई उनके लिए 786 मतलब 600 रुपये बेस जो चीज़ है 18,000 के हिसाब से दिन के मतलब 30 दिन के काउंट करते हैं तो 600 रुपये आपका वो होता है। उसके बाद 186 रुपये डीए मतलब 786 रुपये हो जाएगा। अगर आप अन्य प्रतिष्ठान में ड्यूटी करते हैं तो आपका 600 रुपये बेस अमाउंट और 186 डीए और 10 रुपये आपका अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी के। और उसके बाद बाह्य जनपद की ड्यूटी आपका करते हैं तो 600 प्लस 186 डीए प्लस 30 रुपये अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी के। डायल 112 में ड्यूटी कर रहे हैं तो डायल 112 के 150 रुपये और 186 डीए और 600 रुपये अमाउंट, उसके बाद में आपका इतना रुपया हो जाता है। अब दूसरी लेटेस्ट अपडेट हम जान लेते हैं, निकायों में सभी का पीएफ कटेगा, ये भी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव के चक्कर में बहुत ज़्यादा घोषणाएं हो रही हैं और यूपी के सभी स्थानीय निकायों में अब पीएफ स्कीम में 100% लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि पीएफ स्कीम लागू करने पर राज्य के कई निकायों में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, लेकिन अब इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला ले लिया गया है। 2 साल के बाद 22 दिसंबर को होने वाली यूपी ईपीएफओ की बैठक में ये लिया जा रहा है फैसला। दूसरी आपके प्रशिक्षण ले रहे होमगार्ड जवानों का शोषण कर रहे हैं अफसर, तो ये भी एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। सरकार जहां होमगार्ड जवानों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है, वहीं दूसरी तरफ होमगार्ड विभाग के डीटीसी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरक्षित कोर्ट के होमगार्ड जवानों का खुलकर शोषण किया जा रहा है। प्रशिक्षण वर्दी में पास आउट के नाम पर अवैध वसूली का खेल खुलकर चल रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करे जवानों ने प्रशिक्षण दे रहे अधिकारियों पर शोषण का आरोप लगाया है। मालूम हो तो होमगार्ड डीटीसी कार्यालय में विगत 1.25 महीने से आश्रित कोटे से भर्ती होमगार्ड जवानों के प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 46 ग्रामीण होमगार्ड जवान तथा 22 शहरी होमगार्ड जवान प्रशिक्षण कार्य ले रहे हैं, और जिसे कल आउटिंग परेड की परीक्षा है और कल जवानों का प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। परीक्षा के पास जवानों को ब्लॉक स्तरीय स्तरों तैनात भी किया जाएगा। और इसमें बोला गया है कि जानकारी अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करें होमगार्ड जवानों से वर्दी के नाम पर प्रशिक्षण हवलदार और प्लाटून कमांडर ने वर्दी व अन्य सुविधाओं का पास आउट के नाम पर जमकर शोषण किया। और जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण हवलदार डीटीसी में एक बैरक में अवैध रूप से कब्जा करके आवासित है, और जबकि दूसरी तरफ वेतन में एसआरबीसी भी ले रहा है, और जबकि डीटीसी कार्यालय में किसी भी हवलदार कर्मचारी के आवंटित होने का कोई अधिकार नहीं है। पीजीआई स्थित नई बने डीटीसी कार्यालय में होमगार्ड जवानों का खुलकर शोषण हो रहा है। डीटीसी का तैनात मंडलीय कमांडेंट को जानकारी होते ही बावजूद कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, तो इसमें खामियाजा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होमगार्ड जवानों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये थी आज की लेटेस्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आया। हमारे द्वारा बताई गई अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप किस राज्य का होमगार्ड भाई हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, जिससे आपके लिए लेकर भी आपके लिए भी हम नेक्स्ट टाइम पे एक लेटेस्ट वीडियो लेकर के हाजिर हो जाएं। अपने स्टेट का नाम जरूर बता दीजिएगा, आपको किस रिलेटेड खबर चाहिए, क्या आपका डाउट है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद जवान।